नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव भारत का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में लाइव। आपका जो भी सवाल होता है हम उसे डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं और इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज किस तरीके का जो क्रिप्टो बाजार है वो दिख रहा है, ये सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हम जोड़ेंगे ऐश्वर्य गुप्ता को। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं और क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। साथ ही साथ कल जो आपके सवाल छूट गए थे, आज हम उन सवालों पर भी हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे। चलिए जोड़ते हैं ऐश्वर्य को। ऐश्वर्य, बहुत स्वागत है आज के शो में आपका। थैंक यू जी ऐश्वर्य, सबसे पहले तो आप बिटकॉइन को किस तरीके से देख रहे हैं? बिटकॉइन में बुल रन की बात कर रहे हैं सब। अगर हम ट्विटर पे भी देखें तो बहुत ज्यादा ट्वीट किया जा रहा है, बिटकॉइन को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि 50 के यूएस डॉलर जो है उसका प्राइस टच करके आ चुका है और उससे भी ऊपर जाके आया है। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? अगर आज हम बिटकॉइन का दाम देखते हैं तो 1000 नीचे आया है, वो 49 के आसपास है इस वक्त अपने हाई से जो उसने बनाया था। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए 48,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन के पास अभी। तो वहां से अगर नीचे जाएगा तो उसको 46,000 समथिंग का कुछ लोअर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो यहाँ सस्टेन करता है और वापस से ऊपर से पुश करने की कोशिश करता है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आता है बिटकॉइन पे वो आता है $52,000 पे। एंड क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली पिछले 2 हफ्ते से ऊपर जा रहा है तो कुछ लोग मतलब इस समय एक अगर किसी ने उस पैसा इन्वेस्ट करके रखा था जब बिटकॉइन 30,000 32,000 35,000 चल रहा था, तो मैं ये कहूंगा, एक चीज सजेस्ट करूंगा कि पूरा पैसा अभी भी बिटकॉइन में ना रखिए। थोड़ा सा कुछ पैसा अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप लोग, और फिर जैसे अगर नीचे जाता है तो आप उसको वापस एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है, हम लोग एकदम ज्यादा प्रॉफिट के लालच में बने रह जाते हैं और वो प्राइस ऊपर जाता है और फिर ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट की राय है कि आप बिटकॉइन में अगर इन्वेस्टेड भी हैं तो प्रॉफिट बुक करते हुए चलें आप, और उसके बाद आप उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं या वापस से वो अमाउंट तब इन्वेस्ट कर सकते हैं जब वो आपको निचले स्तर पे या लोअर प्राइस पे आपको मिल रहा होगा। ठीक है ऐश्वर्या, ये क्लियर करने के लिए तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी राय शेयर कर दी हमारे व्यूअर्स के साथ कि बिटकॉइन में किस तरीके से उन्हें इन्वेस्ट करना है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन में बुल रन की, हम एक लंबे समय से इस पर बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं उनका भी ये कहना होता है कि अक्टूबर के आसपास या ईयर एंड तक उन्हें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो क्या लगता है आपको, इस बुल रन की जो हम बात कर रहे हैं इतने लंबे समय से, क्या वो शुरू हो गया है? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो एक साथ ऊपर नहीं जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, इस बार का जो बुल रन है वो थोड़ा सा अलग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज क्योंकि जब 2018 या 2013 में जब ये बुल रन वापस था तो उस समय लोग जानते थे इसके बारे में ज्यादा। और दूसरी चीज ये थी कि जब लोग जानते नहीं थे तो लोग इन्वेस्ट करते थे, गेम जैसे होता था वो निकल जाते थे। इस समय क्या है, कॉन्स्टेंटली पैसा फ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर। बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अभी परचेज कर रहे हैं। और काफी लोग जो है वो डायरेक्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो ट्रस्ट के थ्रू, ईटीएफ के थ्रू, जैसे ग्रे स्केल है, माइकल सेलर, उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं। तो वहां से भी काफी परचेजिंग इस समय हो रही है। तो मार्केट में अभी भी कहूँगा, मार्केट काफी इस समय भी बुलिश की है और काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी मार्केट में बना हुआ है। बुल रन इस ईयर के एंड में मेरे हिसाब से ये है कि मार्केट इस समय एक ऊपर ट्रेंड पे ही रहेगा लॉन्ग टर्म होराइजन में, 6 महीने 8 महीने में। बिकॉज इन्वेस्टमेंट अभी फ्लो इन हो रहा है। लोग इस समय अभी क्या हो रहा है कि काफी लोग जो है कॉइन्स अपने एक्सचेंजेस पे नहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो बड़े होल्डर्स होते हैं वो होल्ड करने के लिए कॉइन्स अपने एक्सचेंजेस से अपने कोल्ड वॉलेट में ले जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो अब जब उनको बेचना होता है तब वो चीज को वापस लेके आते हैं एक्सचेंजेस में। और तो उससे हम लोग को ये लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग अगर एक्सचेंजेस में कोई बिटकॉइन लेके आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो बेचना चाहते हैं। इस समय ऐसी कोई चाल ज्यादा दिख नहीं रही है।
इस समय काफी जो है बिटकॉइन जो है वो ऑफ द एक्सचेंजेस मतलब एक्सचेंजेस के बाहर जा चुके हैं, लोगों के अपने वॉलेट्स में जो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं। तो इस समय मोमेंटम काफी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लोग अभी सेल आउट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो एक मोमेंटम पॉजिटिव अभी है। और इस बार का बुलियन मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद थोड़ा अलग होगा, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जितने लॉज एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, इंडिया ने भी शायद कल ट्वीट करके कल इंडिया के लिए भी आया था कि हम लोग अगला जो बिटकॉइन अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बिल के बारे में बात करेंगे। तो रेगुलेशन क्लियर हो रहे हैं, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा तो मार्केट और बढ़ेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप जितने डिटेल के साथ हमें समझाते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल मार्केट काम कर रहा है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें प्राइस फ्लक्चुएट होता दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है और घट रहा है, लेकिन हम उसके पीछे क्या चीजें हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं। तो आप हमें हमेशा वो बताते हैं, लाइक लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि क्यों उसका प्राइस नीचे चला गया था, कितनी हैवी सेलिंग हुई थी वहां पे, तो वो आप क्लियर कर देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्य, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त बिटकॉइन को, और बुल रन जो हम वेट कर रहे थे उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि कल भी मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो वहां पे एक एक्सपर्ट का कहना था कि बिटकॉइन में जब बुल रन आता है तो वो लगातार ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको संभल के चलना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है, लगातार ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये भी आपने क्लियर कर दिया है। आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, हमारे कुछ दर्शकों के सवाल थे जो हम कल नहीं ले पाए थे वक्त की कमी की वजह से, तो हम आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमें कल सीए दीपक मल्होत्रा, हमारे एक बहुत अच्छे दर्शक हैं, लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल था, वो कार्डानो पर आपकी राय जानना चाह रहे थे, आप उसे किस तरीके से देखते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए वो अभी सही है, ये पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, कार्डानो में 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि कार्डानो में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है 12 सितंबर के आसपास लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन अब मैं इस समय फ्रेश एंट्री लेने से मना करूंगा, क्योंकि अपसाइड हो सकता है हो, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा हो गया है। ऐसे समझिए कि बजट के साथ लोगों ने 4 साल से इसमें पैसा लगा के रखा है एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। वो वेट कर रहे थे कब कार्डानो पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, और वो फाइनली अब हो रहा है। तो जी। जो लोगों ने उसको काफी समय लेके रखा हुआ था, वो अब इसको बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको उनको भी अपना प्रॉफिट बुक करना है, और वो छोटा मोटा नहीं, 100 गुना प्रॉफिट। तो हर कोई इस समय एक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। तो इस समय रिवॉर्ड मैं ये कह रहा है, हो सकता है अभी और अपसाइड जाए, हो सकता है वो $3 के आसपास भी चला जाए, लेकिन रिस्क एपेटाइट अगर किसी के पास काफी ज्यादा है तो ही इस समय इन्वेस्ट करे, नहीं तो वो पैसे फंसने का बहुत बड़ा चांस है। क्योंकि इनका फॉर्म तो डेवलप मान लीजिए 12 सितंबर को हो भी जाएगा, उसके बाद जब उस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद ये नहीं है कि उससे कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, जब उस पे और एप्स डेवलप होंगी तब तब उसकी जो एक तरह से अलार्म का जो पूरा मार्केट है वो बढ़ेगा। उसमें 6 महीने से 7 महीने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाए, उसके बाद करेक्शन आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी सेलिंग होगी, और उसके बाद आप अक्वायर कर सकते हैं, अभी मैं अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो ऐश्वर्या, हमारे जो दर्शक हैं दीपक मल्होत्रा जी, इन्होंने इसे तब लिया था कार्डानो को जब इसका प्राइस 100 चल रहा था, 100 INR बता रहे हैं ये, तब इन्होंने इसे लिया था। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी इन्हें क्या किस स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए, क्या होल्ड करके चल सकते हैं तो और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इन्हें? इन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है कि आप एक प्राइस सेट कर लीजिए स्टॉप लॉस का, और जी। उसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लीजिए। जैसे ही वो ऊपर उस प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है, वैसे ही जैसे जैसे आपका प्राइस ऊपर जाता जाएगा, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर चला जाएगा। जी। और जैसे ही कोई भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट करता है, वैसे ही आप उसको सेल कर सकते हैं, तो इससे आपका ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, और आप अपसाइड थोड़ा सा और प्रॉफिट हो सकता है कंपनी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दीपक जी आपको राय मिल गई होगी क्या करना है। वैसे आपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के की है और काफी ऊपर जा चुका है जहां पे आपने इन्वेस्ट किया था उससे। तो ठीक है सर। सर, ऐश्वर्या, आपको दीपक धन्यवाद कह रहे हैं, थैंक्स अ लॉट सर कह रहे हैं वो। थैंक यू। जी, इसके अलावा हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं राज हमारे साथ, ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं आईसीपी पर, किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप?
देखिए आईसीपी पे मुझे नहीं पता उन्होंने किस प्राइस पे परचेज किया है, क्योंकि आईसीपी 90% तक हो चुका है। तो अगर वो काफी लंबे लॉस पे भी हैं तो इसमें फिर मैं ये कहूंगा कि कभी भी जब आप नए किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ जाएं। अगर ठीक है। आपने इसको मतलब $30 के आसपास खरीदा है, क्योंकि ये $30 के आसपास इसने अपना लो बनाया था, तब आपने खरीदा है, तो ये अभी भी अच्छा कॉइन है होल्ड करने के लिए। ये अभी भी इसका, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट ये $400 इन्वेस्ट हुआ था, और $400 से ये $30 ऑलमोस्ट $40 आ गया था, जिसका मतलब है कि 90% लॉस पे चला गया था ये, और वो भी 2 महीने के, 1.5 महीने के अंदर। तो काफी टीम ने भी सेलिंग कर दी थी, काफी की जो इनकी टीम थी, जिनका ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने काफी मार्केट में सेलिंग कर दी थी। काफी इन्वेस्टर्स जो इनके थे उन्होंने सेलिंग कर दी थी, जिससे प्रोजेक्ट ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। तो मेरा बस ये कहना है कि अगर आप इस पे कहते हैं प्रॉफिट पे हैं, तो थोड़ा बहुत अभी इसमें अपसाइड बाकी है। इसमें भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब अगर आपने काफी इसको महंगे पे खरीदा था, तो मैं ये कहूँगा कि इसका जैसे ही थोड़ा सा और आपको बाय या आपका रिस्क एपेटाइट आपको सपोर्ट करे, तो इस पॉइंट से अभी निकलना ज्यादा मेरे हिसाब से फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है। और क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट टीम कुछ सेल कर देती है, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर बन जाता है मार्केट के लिए, और वो चीज इसके लिए बन गई थी, जिसकी वजह से इसने वैल्यू लूज करना जब शुरू किया, तो वो सीधे एक नीचे की तरफ चला गया। तो जी और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो राज आपके लिए ये राय है कि आईसीपी सर जिस तरीके ऐश्वर्या बता रहे हैं कि कितना ऊपर से नीचे आ चुका है, अभी $65 चल रहा है, इससे भी नीचे जा सकता है, तो इस वजह से आप अपने रिस्क के हिसाब से देख के चलिए कि अगर अभी आप एग्जिट कर सकते हैं तो जरूर आप कर लीजिए। इसके अलावा ऐश्वर्या एक और सवाल था जो हम कल नहीं ले पाए थे, वो था एलआरसी पर, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए इलास्टिक क्वेरी बहुत नया कॉइन है, तो सबसे पहली बात हाई रिस्क कॉइन है ये, इसकी मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है। जो ये करने की कोशिश कर रहा है, ये बेसिकली कोशिश ये कर रहा है, जो हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं उनके बेनिफिट्स को उठा रहा है, मतलब जैसे कॉइन बीसी, एक्सपे और आपका वजीर एक्स हो गया। इनके जो इनकी तरफ से जो बेनिफिट्स होते हैं, मतलब हम सस्ता ट्रेड कर सकते हैं, इजी यूजर इंटरफेस होता है, तो हम वो चीज़ें करते हैं, तो वो उस चीज़ को पिक कर रहा है। और क्या होता है, जैसे अगर कोई छोटा एक्सचेंज होता है तो उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, तो ट्रेड्स करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, वहां से लिक्विडिटी सोर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोजेक्ट का एम्बिशन काफी अच्छा है, और इसने शायद हाई बनाया था $2.2 के आसपास था, if I'm not wrong। बिल्कुल। तो जी 2.2 के आसपास जा चुका है, इस समय ये 0.49 समथिंग चल रहा होगा। तो मार्केट अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसकी न्यूज वगैरह जो है उसको थोड़ा सा फॉलो करते रहेगा, इसका ट्विटर अकाउंट फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर कोई ऐसी न्यूज वगैरह आती है तो उसका फायदा उठा पाए। और बाकी रिस्की असेट है, क्योंकि पहले न्यू है, काफी नया है, मतलब अभी 1.5 साल पुराना कोई नहीं, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इनका मिशन अच्छा है, तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे जाए, अगर ये चीज वो अचीव करना जो चाहते हैं कर पाए। ठीक है, एक अगला सवाल हमें राज की तरफ से ही आ रहा है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि सीआरपीटी आपको किस तरीके का दिख रहा है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं या चार्ट देख के बता सकते हैं तो प्लीज इसे भी एक बार चेक कर लीजिए। सीआरपीटी जी मुझे देखना पड़ेगा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, कौन के बारे ठीक है, कोई बात नहीं, इस सवाल को हम आगे चल के ले लेंगे किसी और एक्सपर्ट से, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो ठीक है। आपको राज भी थैंक्स सर कह रहे हैं, आपने उनका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऐश्वर्या, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, आजकल हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन कमाने का या क्रिप्टो करेंसी कमाने के अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं, चाहे वो गेमिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। तो ये जो एक नई चीज डेवलप हो रही है, जो मार्केट में आ रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत पहले की अगर बात करें तो आज से शायद 8-10 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि कुछ वेबसाइट बिटकॉइन दिया करती थी, या फिर पेमेंट्स हुआ करती थी, उसके बाद फिर जब हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा लोगों में पसंद किया जाने लगा या लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे, तो फिर ये सारी चीजें रुक गई। अब वापस से एक नया चलन शुरू हो रहा है, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं
जो क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं विनर्स को। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज सही है? क्या हम बिना क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए भी क्रिप्टो करेंसी को कमा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कमा सकते हैं। मैं इसके लिए आपको 3-4 तरीके बता सकता हूँ। पहला तरीका होता है एयर ड्रॉप्स का। एयर ड्रॉप्स में बेसिकली क्या होता है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है हर कंपनी की, कोई भी क्रिप्टो कंपनी की, ताकि ज़्यादा लोग उसके बारे में जान पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप हमारा हमारा जो पेज है वो ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे या ट्विटर अकाउंट को फॉलो करेंगे या उनके टेलीग्राम अकाउंट्स को फॉलो करेंगे, तो उससे आपको एक लकी विनर की तरह, मतलब वो ड्रॉ निकालते हैं, तो उसमें रैंडमली आपको पॉइंट्स देते हैं। तो वो एक फ्री तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका जो हो गया, वो यहाँ पे हो गया एक तरह से गेम्स के थ्रू। गेम्स जैसे आप एक्सी इन्फिनिटी देख सकते हैं। एक्सी इन्फिनिटी मैंने अपने यूट्यूब पे एक्चुअली कवर किया था 1.5 महीने पहले, जब उसका प्राइस करीबन $24 था। $70 के ऊपर है वो। और तो वो भी एक अच्छा गेम है जो इस समय काफ़ी प्रचलन में चल रहा है। एक्सी इन्फिनिटी हो गया, और इसके अलावा और भी गेम्स की अगर आप बात करते हैं तो एक और गेम है क्रिप्टो बीस्ट करके, द क्रिप्टो बीस्ट करके गेम है। ये भी काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स दे रहा है। ये चीज़ अच्छी है। एंड दैट वहाँ से एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री में ये एक तरह से तरीका है लोगों को और अट्रैक्ट करने का मार्केट की तरफ, क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तो ये भी चलेगा। इंडिया में भी अब काफ़ी ऐप्स ऐसी आ गई हैं, जैसे गो सैट्स करके एक ऐप है, तो जी। जिसमें आप जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हैं, या आप क्या कहते हैं स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस पे भी आपको वो कुछ ना कुछ बिटकॉइन, कुछ सतोशीज देते हैं ऑर्डर करने का। तो आपकी जेब से कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन आप जो भी वहाँ कर रहे हैं तो आपको एक फ्री में एक्यूमुलेशन होता रहता है। अभी उसकी प्राइस कह सकते हैं कि छोटी लग रही है, लेकिन यही 2011 में हुआ था। 2009, 10, 11 में लोग एक बिल्कुल। एक बिटकॉइन देते थे ऐसे, हम्म। और आज वो सतोशीज दे रहे हैं। तो हो सकता है कल को अगर बिटकॉइन की वैल्यू इस हिसाब से बढ़ जाती है, तो आज से 10 साल बाद इन सतोशीज की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। हम्म। तो आपको अलग से कुछ करना भी नहीं है, आपको नॉर्मल खाना ही ऑर्डर करना है, तो आप स्विगी से ही कर रहे हैं, आपको कुछ अलग से कुछ करना नहीं है, बस एक ऐप डाउनलोड करके उनके थ्रू जाना है। हम्म। अब तो वो आपको उसमें वो देते रहेंगे। तो एक वो वाला अच्छा तरीका हो गया। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट कर या ये करना है, जैसे सर्विस कई करते हैं, तो एक वो भी तरीका होता है। एक ऐप है पॉइंटपली, COINTEPLY, पॉइंटपली। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वहाँ पे जैसे आप सर्विस फिल करिए या छोटे मोटे गेम्स खेलिए, तो वो वहाँ से भी आपको पैसे मिलते हैं। पहले एक आपको याद होगा फार्मिंग करके गेम आता था, जो फेसबुक पे हम लोग बहुत खेलते थे, और फिर वहाँ तो हमको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन यही सब चीज़ें जब क्रिप्टो मार्केट में आप कर रहे हैं, तो ये क्रिप्टो मार्केट में आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में फंस देते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी में उसको कुछ ना कुछ क्रिप्टो मिलते रहें, तो ये सारे तरीके बहुत अच्छे हैं जहाँ से आप ले सकते ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स जो अभी भी क्रिप्टो को लेकर दुविधा में हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से, कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है क्रिप्टो करेंसीज में, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आपने गो सैट्स की बात की है ऐश्वर्या, तो वहाँ गो सेट एक क्रिप्टो लाइव में हमारे साथ रोशन कनेक्ट हुए थे, जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं गो सैट्स के, तो हमने उनसे भी बात की थी। ये सवाल लेना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर श्योर नहीं है कि उन्हें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, या क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो जब उन्हें ये सारी चीजें पता चलेंगी, तो शायद कहीं वो मोटिवेट होंगे। अगर उन्हें कोई भी एक छोटा सा भी सातोशी मिलता है, और वो देखेंगे आज से 2 से 3 महीने बाद उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, या फिर उन्हें उसमें प्रॉफिट होगा, तो इससे शायद वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जाने के लिए। ऐश्वर्या, अगले आने वाले एपिसोड्स में हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम खास तौर पर ये जो गेमिंग कॉइन्स आ रहे हैं, इनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं, इन्हें किस तरीके से आप देख रहे हैं, इनमें क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है या नहीं, इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। क्योंकि दुनिया के बहुत ऐसे बड़े दिग्गज नाम हैं जो गेमिंग को फ्यूचर के तौर पर देख रहे हैं। इस टॉपिक पर डिटेल में बात हैं। करेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ऐश्वर्या गुप्ता। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों के जवाब दिए। राज, दीपक मल्होत्रा और आप लोगों के जो भी सवाल थे, इसी तरीके से आप
पूछते रहिए ताकि आप क्रिप्टो करेंसी को और अच्छे तरीके से सीख सके। जान के ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दीपक जी, इसी तरीके से आप करते रहिए। जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा रहे हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है प्रॉफिट कमाने का। तो इसी तरीके से आप इन चीजों को सीखते चलिए और जो भी आपके सवाल हैं वो फाउंडर इंडिया के जरिए उनके जवाब आप हासिल करते रहिए। क्रिप्टो लाइव में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।